कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग ह्यूमन आई का कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसको पढ़ के एकदम धुआं धुआं कर देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है भाई, ह्यूमन आई दिख रही है ना एकदम। सारी चीजें आप जो भी वर्ल्ड है ना, आप जो भी पेड़ पौधे कुत्ता बिल्ली जो भी आप देख रहे हो ना, किसके हाथ से देख रहे हो। आपकी जो आईज है, जो ह्यूमन की आईज है, उन्हीं से तो देख रहे हो। तभी देखो पीछे करता हूँ मैं दोबारा से, इसको आता है तो वो आईज है, आईज से देखो पूरा वर्ल्ड आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। तो आज में यही चैप्टर है हमारा, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। ह्यूमन आई, ये देखो ये हमारी ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है भाई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखा सबने, कैसा दिख रहा है। देखो ये कुछ ऐसा बल्जिंग पार्ट निकला हुआ है कि नहीं। ये तो कुछ मसल्स गई हुई हैं जो कि आपके अंदर बॉडी में अटैच्ड है। फिर इसमें कुछ ये स्पेस, फ्री स्पेस, अभी इन सबकी बात करते हैं, इनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी की लेवलिंग भी करेंगे। देखो सबसे पहले आपका क्या है, कॉर्निया। जो सबसे आउटर लेयर है वो सबसे क्या है, इसका नाम कॉर्निया, ठीक है। ध्यान रखना, ही पूछा जाता है कि भाई सबसे आउटर लेयर आपकी कौन सी होती है आई आई में, तो क्या होती है भाई, कॉर्निया, ठीक है। ये देखो कॉर्निया का स्ट्रक्चर दिखा रहे भाई, आपके आई है और ये ऊपर के इसकी जो कवरिंग आई के ऊपर की, ये क्या है भाई, कॉर्निया है। आई के ऊपर की कवरिंग कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बल्जिंग आउटवर्ड्स। क्या है भाई, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, बल्ज करती है आउटवर्ड। आउटवर्ड बल्ज का मतलब ऐसे, ऐसे करके। ये बल्जिंग आउटवर्ड से आपकी आंख आई आई है, इसके ऊपर ऊपर से बल्ज करती है, बल्जिंग आउटवर्ड्स। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉर्निया। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, आपको रिफ्रैक्शन तो पता है ना, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट कुछ ना कुछ डेविएट करती है। या तो नॉर्मल से आगे जाएगी या नॉर्मल की साइड जाएगी, यही होता है रिफ्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ से होता है आपका, कॉर्निया से होता है। समझ में आ रहा है सबको भाई। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, ये क्वेश्चन में पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, तो आपको बता देना है कॉर्निया में होता है, ठीक है। ये देखो ये लाइट रेज आ रही है भाई, आ रही कि नहीं आ रही। मैं जरा इसको थोड़ा सा लाइंस वगैरह रेस करता हूँ। लाइट रेज आ रही है भाई। क्या हो रहा है भाई लाइट रेज आने के, देखो कहाँ सबसे पहले लाइट रेज कहाँ पड़ रही है, कॉर्निया पे पड़ रही है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन भी कॉर्निया से हो रहा है। तो कॉर्निया के नीचे वाली साइड में क्या है भाई, आइरिस। कॉर्निया के नीचे वाली साइड में आपको क्या प्रेजेंट है भाई, आइरिस प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखो ये जो आपका किसी में ब्लू होता है, किसी में ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन भी होता है, तो आइरिस के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। ये आपका आइरिस है, ठीक है। अब आइरिस के बारे में कुछ बात जानते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन कॉल्ड द आइरिस। कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के जस्ट पीछे हमारी होती है एक आइरिस की लेयर, ठीक है। सॉरी, देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन कॉल्ड दिस आइरिस। फ्लैशी स्क्रीन होती है, डार्क कलर की होती है, इसको हम आइरिस बोलते हैं। मैंने आपको बताया ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट, किसमें ब्लू होती है, किसमें ब्लैक भी होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है भाई, ठीक है। तो इसके कॉर्निया की जस्ट बात करता है भाई, प्यूपिल। क्या होता है भाई, प्यूपिल। ये देखो ये जो आपको मेरा छोटा सा डार्क सा स्ट्रक्चर पीछे ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, वो आपका क्या होता है भाई, प्यूपिल होता है, ओके। क्योंकि इसमें आइरिस ब्राउन कलर की दिख रही है। प्यूपिल इज ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। प्यूपिल का काम क्या होता है, जो सेंटर ऑफ द आइरिस है उस पर डायमीटर कम ज्यादा करता रहता है लाइट के हिसाब से। आपको कितनी लाइट चाहिए, अब आप जैसे अंधेरे में जाते हो ना, तो उस हिसाब से क्या है, ये अपना डायमीटर कम ज्यादा करता रहता है कि भाई हमें ज्यादा लाइट चाहिए तो ज्यादा डायमीटर कर देता है, कम लाइट चाहिए तो कम डायमीटर कर देता है। कहीं पे बहुत ज्यादा रोशनी है तो हमें कम लाइट चाहिए होगी, अगर छोटी सी भी ओपनिंग होगी तो उसमें बहुत ज्यादा लाइट चली जाएगी। लेकिन कहीं पे अगर अंधेरा है तो मैं, अंधेरा है तो उसमें लाइट रेज बहुत कम है, तो हम अपनी ओपनिंग क्या कर देते हैं, डायमीटर की इसकी ओपनिंग ज्यादा बढ़ा देते हैं, ताकि ज्यादा लाइट रेज आएगी। ज्यादा लाइट रेज आएंगी तो आपको आराम से दिख पाएगा। प्यूपिल का वर्क समझना, इन ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आईज, ओके। फंक्शन ऑफ आईरिस, अब आईरिस का फंक्शन देखो भाई क्या है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। हमारी मैंने आपको बताया ना, जो हमारी लाइट अंदर आ रही है उसको रेगुलेट करता था, कम आनी है ज्यादा आनी, मैंने बताई ना। जब जैसे बहुत ज्यादा उजाला है, उजाले में बहुत ज्यादा लाइट रेज है, तो हमें कम अगर हम लोग छोटी सी भी ओपनिंग होगी हमारी आईज में, अभी वो हमारा ज्यादा से ज्यादा लाइट आ जाएगी। लेकिन अगर कहीं अंधेरा है तो वहाँ लाइट रेज ही बहुत कम है। जब लाइट रेज भाई बहुत कम है तो हमें अपना जो डायमीटर है आई का वो बढ़ाना पड़ता है। पीपल पीपल क्या करता है, अपना डायमीटर बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट इस अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये है ना भाई, रेगुलेट कर रहा है। तो दूसरा क्या, इम्पार्ट्स कलर टू द आई, और कलर भी देता है आई को, आईज को आपके कलर भी देता है, इम्पार्ट्स कलर टू द आई। ये देखो भाई, एक इन ब्राइट लाइट पीपल कॉन्टेक्ट, मैंने बताया ना, तो ब्राइट लाइट होती है तो पीपल क्या हो जाता है, कॉन्टेक्ट होता है, छोटे साइज का हो जाता है, ठीक है। तो देखो है,
और अभी ये ब्राइट लाइट थी तो प्यूपिल क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा। ब्राइट लाइट में क्या करा भाई, कॉन्ट्रैक्ट करा प्यूपिल, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो इसलिए कौन सी लाइट है, डार्क लाइट है तो इसमें रिलैक्स करेगा अपना। इन डिम लाइट प्यूपिल वाइडेंस, वाइड मतलब वाइड हो जा रही है, आपको रिलैक्स भी कर सकते हो। वाइडेंस मतलब अपने आप को थोड़ा सा चौड़ा करा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज आ जाए। ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज आ जाएंगी भाई तो हमारा आपसे देख पाएंगे। अब जैसे कभी कभी होता नहीं है कि आप एकदम अंधेरे या कहीं बहुत उजाले से कमरे से एकदम से अंधेरे वाले कमरे में चले हो तो आपको एकदम से दिखना बंद हो जाता है, या आप एकदम से बहुत अंधेरे वाले कमरे से एकदम से उजाले में चले हो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, फ्यू मिली सेकंड्स के लिए आपको कुछ दिखता नहीं थोड़ी देर तक, तो ये क्या होता है उसमें, तब तक ये जो आपका पीपल है अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कॉन्टेक्ट करवाता है, उतनी देर आपको कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का धुंधला धुंधला सा दिखता रहता है। The tendency of the pupil, FM, इसको रेज करते हैं भाई, ये लिखा हुआ है, the tendency of the pupil to adjust the opening for the light is called adaptation। क्या बोलते हैं भाई इसको, adaptation बोलते हैं भाई। The tendency of the pupil to adjust the opening for light is called adaptation। ये जो अपनी टेंडेंसी ना रेगुलेट करे लाइट को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एडॉप्टेशन बोल देते हैं। लाइट का अडॉप्टेशन मतलब आई जो आपके पीपल है उसका अडॉप्टेशन है, मतलब कि अगर कम लाइट है तो वो क्या अडॉप्ट कर रही है, ज्यादा लाइट है तो कैसे अडॉप्ट कर रही है ना, फिजिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपनी चीजें इधर उधर कर लेती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अडॉप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स ऑफ आईज बिकॉज डिफरेंट कलर्स ऑफ आईज, यानी क्या हुआ, जो डिफरेंट कलर की जो आईज है किसकी वजह से होती है, डिफरेंट कलर्स ऑफ आईज की वजह से। आईज के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता है तो हमारी जो आईज का कलर भी डिफरेंट कलर, मैंने पहले ही बताया था आपको, ब्लू कलर की होती है, ब्लैक भी होती है, ब्राउन भी होती है, कुछ में ग्रीन भी होती है। ये ब्लू ग्रीन वाली ये बहुत कम देखने को होती है, लेकिन आपको ब्राउन और ब्लैक तो जनरली मिल जाती है देखने को। ठीक है, आईरिस, डिफरेंट कलर्स ऑफ आईरिस बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ आईरिस। समझ में आ रहा है भाई, डिफरेंट कलर्स ऑफ आईरिस। ठीक है भाई, अभी क्या है, कॉर्निया। हमने ये पढ़ लिया था ना, कॉर्निया तो आउटर लेयर है, बस जो आउटवर्ड करती है, इसके बाद मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यहाँ से होता है कि नहीं भाई, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। फिर आइरिस पढ़ा, फिर अपन ने भी प्यूपिल पढ़ा, मैंने आइरिस मैंने बताया ना कि लोगों में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, बात हुई ना अपनी, डिफरेंट कलर्स की होती है भाई। कौन कौन से कलर बताया मैंने, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन। ठीक है, ये सारे कलर्स होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आता है अपना आई लेंस। आई लेंस आता है लेंसेस तो आपने पढ़े भी होंगे ना, जब हम लोग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में तो उसमें भी लेंसेस की बात की थी, कुछ थोड़ा मोड़ा उसी तरीके का ये भी लेंस है। ठीक है, लेकिन वो लेंसेज अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, ये लेंस अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, अपने आसपास के एनवायरमेंट को देख के ज्यादा लाइट कम लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता था। लेकिन वो वाले जो लेंसेज थे जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल लेंसेज पढ़े थे वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, ये वाला भाई इतना एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया दोनों में। आई लेंस इज ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा, क्या भाई ट्रांसपेरेंट है और फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स, ये ऐसे वाला डबल कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, डबल कॉनकेव अगर पूछा जाए तो ये वही ऐसे वाला होता है, ये डबल कॉनकेव है। ठीक है, कॉन्केव कॉन्वेक्स अगर पूछा जाए, ठीक है, ऐसे करके बनता है, एक इधर से कॉन्वेक्स एक इधर से कॉनकेव। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये रहा, एक इधर से कॉन्वेक्स एक इधर से प्लेन, प्लेनो कॉनकेव, वैसे एक इधर से कॉनकेव और दूसरे इधर से प्लेन। ठीक है, तो हो रहा है। तो जो आपका ह्यूमन आई ये जो लेंस होता है कैसे होता है भाई, इस तरीके का होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कैसा होता है भाई, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। तीन तरीके का आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे ना, एक पहले पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंट वाला, ठीक है, फिर एक पढ़ा होगा फिर ट्रांसलूसेंट वाला, फिर एक आपने पढ़ा होगा ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं जैसे बॉल्स हैं, ये सारे हमारे कैसे ओपेक ऑब्जेक्ट, हम लोग उनके आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, ट्रांसलूसेंट में थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला दिखता है, ट्रांसपेरेंट में थोड़ा थोड़ा साफ दिखता है हम लोग को। ठीक है, तो हमारा जो आई लेंस होता है ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। डबल कॉन्वेक्स का मतलब ही समझ आ गया ना, कैसा होता है भाई, ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई, कहता हम, और क्या भाई आगे बढ़ते हैं, रेटिना, उसके बाद अपने अंदर की लेयर है, ये जो रेटिना ही अंदर की लेयर है, सबसे अंदर की लेयर रेटिना। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ये बायोलॉजी में पढ़ते हैं रेटिना के बारे में। ओके, चलिए भाई रेटिना के बारे में भाई, द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म द आई इज कॉल्ड रेटिना। आपकी जो भी इमेज जो बन रही है वो कहाँ बनेगी, आपकी इस रेटिना पे बनेगी, ये आपकी रेटिना, आपकी ये पूरी ना ये रेटिना है, यहीं पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
रेटिना पे। अगर कोई पूछे कि भाई ठीक है बताओ आई ने इमेज बनाई, वो इमेज कहाँ बनेगी, वो इमेज बनेगी आपकी रेटिना पे। हमेशा ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ बन रही है आपकी आई में, तो बोलते हैं ना भाई रेटिना पे बन रही है। ठीक है। इट इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। कैसी होती है भाई? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है कि मतलब जैसे ही लाइट पड़ती है तो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तुरंत ही एकदम एक्टिव हो जाती है कि हाँ भाई हमें काम करना है। ठीक है। मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो रेटिना है ये लाइट सेंसिटिव सेल से बनी होती है। ऐसी सेल्स तो लाइट के आने पे तुरंत एक्टिव हो जाती है कि हाँ भाई चलो हमें काम करना है, कहाँ काम करना है बताओ, क्या काम करना है, तुरंत स्टार्ट हो जाती है भाई। These cells get activated upon illumination। जैसे इन पर लाइट पड़ती है वैसे सेल्स क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है कि हाँ भाई चलो रेडी, काम करने के लिए स्टार्ट। ठीक है। रेटिना, अब भाई देखो रेटिना में दो टाइप की सेल्स होती है, एक तो आपकी रॉड सेल्स होती है, दूसरी आपकी कोन सेल्स होती है। दो तरीके की सेल्स होती है, एक रॉड शेप सेल्स होती है, कोन शेप सेल्स होती है। इनके दोनों के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं दोनों के। ठीक है। यही आपकी जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हो रही थी वो यही है, एक रॉड है एक कोन है। एज टू काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, दो काइंड होती है। ठीक है। पहले रॉड दूसरा कोन्स। अब देखो रॉड्स का क्या काम है? रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग अवर आईज टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट। सॉरी। रॉड्स हैं किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? एडजस्टिंग अवर आईज टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट। या हेल्प करती है, जब लाइट एडजस्ट कर रही थी ना, हमने आपको बताया ना प्यूपिल का डायमीटर कम ज्यादा होता है, फिर अंदर भी और भी चीजें तो हेल्प करती है। तो रॉड्स जो होती है ये और ज्यादा हेल्प करती है कि जो इंटेंसिटी और लाइट की वो कम ज्यादा करने के लिए। रॉड सेल्स। कौन सेल्स क्या करती है? कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? परसेप्शन ऑफ कलर। वो जो आपकी जो भी आप देख रहे हो ना वो सामने, वो किस कलर का है उस परसेप्शन के लिए। जैसे मैं ये टी शर्ट पहना हूँ, ये ब्लैक कलर की है। आप प्लांट्स वगैरह देख लो सब किस कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो वो सब कौन बताता है भाई? हमारी कौन कौन सा ये सारी क्या चाहिए भाई? लाइट सेंसिटिव सेल्स है, कहाँ में पाई जाती है? रेटिना में पाई जाती है। रेटिना जो हमारी वो इन्हीं दो सेल से मिलकर बनी होती है, एक रॉड सेल और एक कोन सेल्स। ठीक है। रॉड का हमारे काम बनाती है कि जो लाइट इंटेंसिटी है उसको एडजस्ट कराने में हेल्प कराती है, और जो कोन सेल्स होती है हमारा जो भी हम लोग देख रहे हैं उसमें कलर इम्पार्ट करने में काम आती है। कुछ बीमारियां होती हैं जिनसे कुछ कलर वगैरह नहीं देख पाते हैं, उनमें क्या यही कोन सेल्स जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद अपनी ऑप्टिक नाम, उसका नाम क्या है भाई देखो? ऑप्टिक, दूसरा नाम है नर्व। ऑप्टिक का मतलब क्या होता है भाई? ये हमारे को में आई से रिलेटेड है, और नर्व मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो ब्रेन तक जा रहा है, कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्टिक नर्व होती है भाई, ऐसे करके निकली होती है। ऑप्टिक नर्व कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। क्या करती है भाई ये ऑप्टिक नर्व? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करती है टू द ब्रेन। मैंने आपको बताया नहीं, जैसे ऑप्टिक आया तो आपका दिमाग तुरंत चमका कि हाँ ऑप्टिक मतलब ये आई से रिलेटेड है कुछ की। जैसे हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ना, जैसे आप अभी 11th में जब सॉरी 12th में आप जब पढ़ोगे तो ऑप्टिक्स पढ़ोगे। ऑप्टिक्स में यही है, वेव ऑप्टिक्स और ऑप्टिक, आपको आपको रेस के बारे में पढ़ना है। तो ये ऑप्टिक और नर्व तो समझ ही गए कि भाई यहाँ ब्रेन से कोरिलेटेड है। ऑप्टिक नर्व कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। क्या करती है भाई? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरी करती है ब्रेन तक। ठीक है भाई। ये सारी चीजें आपको ध्यान करनी है, आपको रिवाइज करते रहना है ताकि आप बोलो रहे सारे फंक्शन। यही से पूछा जाता है भाई बार बार पेपर में, और आप आराम से आंसर कर सकते हो। एमसीक्यू 1 वर्ड में भाई पूछा रहेगा। हाँ तो फिर टाइम लगना नहीं है, बस देखना है आपको क्या आंसर है, मार के आगे बढ़ना है। ठीक है। क्वेश्चन एक पार्ट है हमारा आगे की तरफ, उसको क्या बोलते हैं भाई? एक्वस ह्यूमर। देखो दो टाइप के ह्यूमन होते हैं, एक भी एक एक्वस ह्यूमर पड़ा भी, एक विट्रस ह्यूमर भी होगा कहीं पे। हाँ ये देखो विट्रस ह्यूमर है। यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट, एक रेटिना पे ही हमारे एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई लाइट पड़ती है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। यहाँ पे रॉड जो और कौन सा जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो प्रेजेंट ही नहीं होती ना, रॉड सेंस और कौन सेंस है, तो यहाँ पे अगर कोई लाइट पड़ती है तो कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, लाइट सेंसिटिव सेल नहीं है। लाइट सेंसिटिव सेल नहीं तो कैसे इमेज बनेंगे, है नहीं? At blind spot, there are no light sensitive cells, no rod or cones, due to which no vision is possible at that spot। यहाँ पे कोई भी भाई इमेज नहीं बन पाएगी। ब्लाइंड स्पॉट में बताया ना, रॉड और कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं है, जो रॉड कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं है वही लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, तो एक्टिव ही नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी, और ना कोई इमेज आपकी फॉर्म हो पाएगी। ठीक है। फिर आपके आती है सिलेरी मसल्स। देखो सिलेरी मसल्स कहाँ से जुड़ी है? ये आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये भाई लेंस है, ये आपका लेंस है। लेंस से तो टाइप जुड़ी हुई है आपकी सिलेरी मसल्स। जुड़ी है कि नहीं जुड़ी हुई है भाई? ये आपकी सिलेरी मसल्स जुड़ी हुई है। ओके।
सेलेनियम मसल्स चेंज थिकनेस ऑफ आईलेंस व्हाइल फोकसिंग। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो आपका अपना जो लेंस होता है, ह्यूमन का जो लेंस होता है, ह्यूमन आई का कोई भी अगर लिविंग है उसके अंदर अगर ये ह्यूमन आई है तो उसमें लेंस प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो लेंस क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। तो एडजस्ट वो अपने आप से करता है, लेकिन उसमें और भी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। तो ऐसे क्या है, आपकी एक सेलेनियम मसल है, वो भी आपको इसमें हेल्प कर रही है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, या कॉन्ट्रैक्ट या वाइडेंस करती है अपने आप को, तभी सेलेनियम मसल बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, ये तो अंदर से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। जब ये रिलैक्स करेगी तो शरीर मतलब थोड़ा सा और स्ट्रेंथन होगी, और इधर को बढ़ेगी, लंबी होगी। तो जब ये कांटेक्ट करेगी तो ये अपने आप को ऐसे इधर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करेगी, है नहीं। मसल्स चेंज सिग्नल्स ऑफ आइलेंस व्हाइल फोकसिंग। तो फोकस करता है तो भाई आइलेंस क्या करता है, जस्ट अपने आप को चेंज करता है, अपनी फोकस लेंथ को इधर उधर कम ज्यादा करता रहता है। ठीक है, मसल्स, देखो ये मसल्स है, ये मसल्स क्या करती हैं, आपकी जो भी आई है ये प्रेजेंट है ना, ये आई को यहाँ पे रोकने का काम कौन कर रहा है, मसल्स। ये दोनों साइड, एक यहाँ प्रेजेंट है, एक ऊपर साइड प्रेजेंट है। समझ आ रहा, मसल्स जैसे प्रेजेंट है साइड में से। स्क्लेरोटिक कोड, ये जो आपका आई है पूरा किससे कवर होता है, एक कोड से। इस कोड को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोटिक कोड। इसको पूरा को बोलते हैं स्क्लेरोटिक कोड। समझ आ रहा है, देखो वही बनाई स्क्लेरोटिक कोड। स्क्लेरोटिक कोड समझ आया, जो आपकी आई होती है, आई की पूरी ऊपर की कवरिंग होती है, उसी को कोड बोलते हैं, इसका नाम है स्क्लेरोटिक कोड। ओके, फिर आते हैं कोराइड की लेयर। स्क्लेरोटिक के अंदर की लेयर होती है, इसको बोलते हैं कोराइड लेयर। क्या बोलते हैं भाई, कोराइड लेयर। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, रिवाइज करते रहना, याद रखने होगी, इसमें ज्यादा चीज आपको याद करने वाली है। आप याद कर लो, जैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर आते हैं, जैसे आए वहां के टिक बढ़ जाना आपके। ठीक है, जय माता दी नहीं करना है, जय माता दी करोगे तो हमारी ट्रबल हो जाएंगी। लेट्स लर्न टू ड्रॉ ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई का कभी डायग्राम आ जाता है, कभी 5 नंबर में पूरा ह्यूमन आई का डायग्राम आ जाएगा, और पूरे उसकी वर्किंग पूछ लेंगे, भाई कैसे वर्किंग करती है, तो देखो अरे कैसे बनाना आपका ह्यूमन आई का डायग्राम। ठीक है, देखना सब एक स्टार्टिंग में ध्यान से देखना भाई कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या किया, एक स्केल ली मेजरमेंट के लिए, फिर यहाँ पे कंपास रख के मेजर कर लिया कि भाई ठीक है कितना लग दिया है, कि वो 3 1 2 3। यहाँ पे जब यहाँ पे मेजर किया 3.3 सेंटीमीटर मेजर किया है। ठीक है, 3.3 सेंटीमीटर करके इन्होंने क्या किया है, एक पूरा सर्कल बना लिया। देखते रहना भाई, इसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है। अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो मिस्टेक कम होगी, आई भी बढ़िया बनेगी। कंडीशन की ठीक है भाई, फिर इन्होंने थोड़ी सी बड़ी 3.6 सेंटीमीटर की दूसरी लिए, ताकि और लेयर्स बन पाए ये सबको। ठीक है, बीच में 0.3 सेंटीमीटर और बढ़ा ली इन्होंने, एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ का पार्ट उड़ा दिया। अब यहाँ पे क्या बनाना है आपको, यहाँ पे अंदर तो लेंस आएगी, यहाँ पे एक ऊपर एक लेयर आती है कॉर्निया, है याद आपको। देखो कैसे बना रहा है, ये आपका लेंस आ गया। ठीक है, ये आपकी मसल्स आ गई, सिर्फ मसल्स। ठीक है, ये देखो अंदर लेयर बन रही है, तो आप भाई इसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, और ये बीच वाली कोराइड, बाहर वाली स्क्लेरोइड, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो आपकी सबसे बाहर वाली लेयर, ये क्या बन गई, आपकी कॉर्निया बन गई। ये आपकी मसल्स आ गई, जिससे जो आपकी आई है वो आपकी बॉडी से अटैच्ड है, आपके स्कल से। मसल्स, यहाँ से ऑप्टिक नाम निकलेंगे। देखो सबसे ऊपर रहेंगे कौन सी है भाई, कॉर्निया। दिखा रहे हैं भाई, रेड कलर की बना दी है, कॉर्निया दिखा रहे हैं इसको। ठीक है, फिर ये प्यूपिल है आपका, या आई भी से आपकी। ठीक है, ये आपका आई लेंस है। ठीक है, ये सेलेनियम मसल्स, इनका काम क्या होता है, आई लेंस जो आपको फोकस करता है, ये फोकस कम ज्यादा करता है, तो सेलेनियम मसल्स ही तो हेल्प करती है। ये फोकस कैसे करेगा, अपना थोड़ा सा डायमीटर कम ज्यादा करेगा, तो कौन हेल्प करेगा, सेलेनियम मसल्स हेल्प करेगा। ठीक है, फिर इसके पीछे वाली लेयर है रेटिना। रेटिना में क्या आपको पाई जाती थी, लाइट सेंसिटिव सेल्स। इनका नाम क्या था, रॉड और कोन्स, ये नाम था ना उनका। रॉड का काम क्या था भाई, कि जो भी लाइट का इल्यूमिनेशन है उसको एडजस्ट करती थी, और जहाँ भी कोन सेल्स का काम था, वो जो भी आप देख रहे हो उसमें कलर इम्पार्ट करती थी। तो भाई ये ब्लाइंड स्पॉट भी दिखा रहे हैं। ब्लाइंड स्पॉट में क्या था कि अगर यहाँ पे कोई भी लाइट पड़ती तो कुछ भी दिखता नहीं था, कुछ भी आपकी इमेज फॉर्म नहीं होती थी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल ही नहीं प्रेजेंट है, ना कौन प्रेजेंट है ना रॉड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भाई कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। फिर ऑप्टिक नर्व, ठीक है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलेगी। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होगा भाई, यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ब्रेन के पास पहुंचाएंगे। आप देखो आपने इमेज बना तो ली, लेकिन अब इमेज बना रहा हूँ, वो इमेज किस चीज की होनी, कौन बताएगा, ब्रेन ही तो बताएगा। जैसे मैंने ये पकड़ा हुआ रिमोट अपने हाथ में, मैंने
इमेज तो बना ली, लेकिन ये बताएगा कौन, है रिमोट है कौन बताएगा आपको, ब्रेन बताएगा। तो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन कौन ले जाएगा, ऑप्टिक नर्व ले जाएगी, है कि नहीं। अब पार्ट है और फंक्शन है, एक तरीके से रिवीजन है आपको, देखो द फंक्शन ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव पार्ट। प्यूपिल दे रखा है, ऑप्टिक नर्व दे रखी है, कॉर्निया दे रखा है, कौन सा दे रखा है, आइरिस, आइलैंड्स, रॉड। तो सब लोग बताओ किस तरह प्यूपिल दे रखा है, प्यूपिल को आप किससे मैच करोगे, इसके अलावा ऑप्टिक नर्व, कॉर्निया, कोन सेल्स, आइरिस, आइलैंड्स, रॉड सेल्स, बताओ। सबके लिए क्वेश्चन है, और एक एज इट इज क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है भाई। ऐसे चार वो दे दिए गए और उधर सबके फंक्शन दे दिए गए, उनको सबको मैच करना है। तो सबसे पहले तो ऑप्टिक नर्व का नर्व है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरी करेगा। देखो यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाला कहीं दिख रहा है, कन्वेज ऑफ कलर, कैरीज इंफॉर्मेशन, इमेज ब्रेक, conveys the degree of brightness to the brain, conveys regulates amount of light in the in part of the color bulges outward, and then there is information or retinal image to the brain। देखो ये वाला जी वाला, इसका क्या आंसर हो गया भाई, जी। डायरेक्ट मैच कर दिया। अब देखो ऐसा ना करते हैं, क्योंकि फिर ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, ठीक। थोड़ा सा नॉर्मल नॉर्मल से बात करें। हाँ, हम पेन दोबारा फिर ले लेते हैं पेन। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व देखो conveys color to the image, conveys image to the brain, carries information of retinal image to the brain। इंफॉर्मेशन इमेज करती है भाई। क्या आंसर हो जाएगा भाई इसका, जी। हो गया। और दूसरा वाला करो सब लोग, उसके नीचे वाला क्या है, पहले जो जो आते हैं वो मार्क कर लो फटाफट से, जो थोड़ा सा आसान है। फिर देखो कॉर्निया, कॉर्निया के बारे में सबसे पहले बताया था कि भाई सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन यहीं से होता है, कॉर्निया सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन हो, सबसे आउटवर्ड की लेयर होती है, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन भी यहीं से होता है। तुम लोग कोई ऑप्शन में देख रहा है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, conveys color, converts the that image is formed on the retina within the eye, forms a real and inverted image, regulates the amount of light in the eye, passes into the human eye, controls the amount of light that enters the eye, it is outward and hence causes magnetic। देखो ये वाला कॉर्निया है, बल्ज आउटवर्ड, सबसे बाहर की लेयर कॉर्निया थी और एक थी बल्ज आउटवर्ड थी, ऐसे बाहर की तरफ थोड़ा निकली हुई थी। इसका तो ये वाला हो गया ऑप्शन, ओके। तो इसके बाद कोन सेल्स के बारे में किसको नहीं पता भाई, इतनी बार मैंने बोला है कोन सेल्स का काम क्या होता है, बताओ बताओ भाई, कोन सेल्स का काम क्या होता है भाई। दो दो टाइप की लाइट सेंसिटिव सेल्स थी, एक रॉड थी और एक कोन थी। रॉड सेल्स का अपने काम क्या था कि जो भी आपके लाइट एंटर करेगी उसको ब्राइटनेस को एडजस्ट करना। और जो कोन सेल्स थी वो कलर इम्पार्ट कर रही थी, क्या करती भाई, कलर इम्पार्ट कर रही थी, ठीक है। देखो इसमें कलर इम्पार्ट वाला कोई है, conveys degree of brightness to the brain, conveys the colors of image to the brain, conveys colored image to the, देखो एफ वाला। तो ये जो कौन सा वाला है फिर क्या हो, देखो आइरिस, आइरिस का काम क्या था, बताओ भाई सब लोग। आइरिस, आइलैंड्स, रॉड सेल्स। अब देखो रॉड सेल्स के बारे में वही मैंने बताया, रॉड सेल्स का काम क्या था, जो आपके आसपास की जो लाइट है, वही लाइट एंटर करी इसको एडजस्ट करना, कम ज्यादा करना, कि भाई हमें इस ब्राइटनेस पे इतनी ही लाइट चाहिए, यानी। तो देखो भाई क्या है, रेगुलेट्स लाइट रेज, retina medullary forms the inverted image, convey the degree of brightness to the brain, or convey the color of image to the brain, regulates amount of light in the eye। देखो रेगुलेट कर रहा है अमाउंट, ये हो सकता है रॉड सेल्स का सी, ठीक है। फिर आई लेंस का काम क्या होता है, convert the light rays so that the image is formed on the retina within the eye, forms a real and inverted image। कैसी इमेज बनाता है, रियल। देखो रियल बनाता है, लेकिन और भी चीज है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था और बच्चे बेचारे अटक जाते हैं, कि जो आपकी जो अभी रेटिना पे इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। रेटिना पे आपकी जो भी इमेज बनती है भाई वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि भाई इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये कौन बनाना भाई, लेंस ही तो बना रहा होगा, डी वाला 6 डी, ठीक है। हो गया सारे, अब दो बचे, एक प्यूपल बचा है आपका, आइरिस बचा है। अब बताओ आइरिस और प्यूपल के बारे में बताओ भाई। ये वाला नहीं हो बच्चे, और वही वाला हो गया ना, imparts color to the human eye, control the amount of light entering the eye। जो देखो ये बी वाला ऐसा नहीं, पर आइरिस का ही है, क्या कह रहा है, impart color to the human eye, control the amount of light that enters the eye, ठीक है। और फिर एक conveys the degree of brightness to the brain। प्यूपिल का काम क्या होता है, conveys the degree of brightness to the brain। वह होता है प्यूपिल का डायमीटर अपना छोटा बड़ा करता है, डायमीटर से लाइट कर देता है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ई वाला, ठीक है।
और आइरिस का क्या हो जाएगा, ये पार्ट्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इनटू द आइरिस। हो गए सारे, हो गए सारे कि नहीं, रिवाइज भी हो गया। देखो भाई इस चैप्टर में यही है कि आप जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे, आप चीजें याद रखोगे, आपका काम हो जाएगा। इसमें चीजें थोड़ी बहुत याद करने वाली तो है, तो याद आपको करना पड़ेगा। वैसे इसमें वैसे बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी वो चीजें याद करनी पड़ती है, क्योंकि ह्यूमन आई वो चीजें तो होगी नहीं, वो जैसी है वैसी ही रहेगी और उसी तरीके से काम करेगी। जब इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसमें फिजिक्स लगेगी, जब गड़बड़ होती है तो हम लोग क्या लेंसेज वगैरह यूज करते हैं कि नहीं यूज करते हैं। तो हमें दूर का नहीं दिखता, फार साइटेडनेस, पास का नहीं दिखता। हम जब पास का नहीं दिखता है तो उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। और जब पास का नहीं दिखता है तो उसको बोलते हैं फारमेट्रोपिया, मतलब दूर का दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा। मायोपिया कंडीशन बोली जाती है, उसमें अलग अलग तरीके से फिर हम लोग लेंसेज यूज करते थे। ठीक है, जब तक सही चला था तो काम सही है। फिर एक और तरीके की बीमारी हो जाती थी, जब जो लोग बूढ़े बाड़े हो जाते थे उनकी थोड़ी सी आईज वीक हो जाती थी, जो लेंस है और जो मसल है ना, ये थोड़ी वीक हो जाती है, तो बढ़िया फोकस नहीं कर पाते थे, तो वो लोग फिर उनकी बीमारी में क्या, ऐसे हम लोग चश्मे यूज करते थे जिसमें क्या होता था, दो ही चीजें होती थी, कॉन्वेक्स लेंस भी होता था, कॉनकेव लेंस भी होता था, कि इसको उनको दूर का भी साफ साफ नहीं दिखता है, पास का भी साफ साफ नहीं दिखता है कि नहीं। तो भाई बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, ये ना सबने। पर पेश करता हूँ मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिक नाउ कैरीज इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ठीक है, कॉर्निया का वजह आउटवर्ड एंड कॉज मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है भाई, इतनी कौन सेल्स कन्वे द कलर्स ऑफ द इमेज टू द ब्रेन। कौन सेल्स का काम यही होता है, आइरिस इम्पार्ट कलर टू द ह्यूमन आई, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। आइरिस का बी वाला। ठीक है, फिर उसके बाद आई लेंस क्या करता है, कन्वर्स द रेज ऑफ लाइट सो दैट द इमेज इज फाउंड ऑन द रेटिना, convey the rays of light that is on the retina within the eye, it forms real and inverted image। हमेशा ध्यान रखना है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ठीक है, चल। फिर रॉड सेल्स अपनी, रॉड सेल्स का काम क्या होता है आपको पता है, कन्वे द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस टू द ब्रेन। ब्राइटनेस को इधर उधर करता है भाई। ठीक है, और थोड़ी बहुत ऑप्शन इसके इधर उधर कर सकती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ी बहुत इधर उधर चल जाता है, जो ऑप्शन जो है ना थोड़ी से बनाए हुए, जैसे यहाँ पे भी मैक्सिमम रिफ्रैक्शन तो सही है, जैसे आई सर इसका सही है। अब यहाँ पे देखो कई इंफॉर्मेशन रहती है इन्वेस्ट टू द ब्रेन, कुछ चीजें हैं तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, जैसे जैसे मैंने बताया वो ज्यादा सही है। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है भाई, जैसे मैंने आपको जो वो पढ़ाया था ना, ये डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, तो मैंने आपको बताया ना पावर का फॉर्मूला पी एन गोस टू वन बाई एफ। और अब यहाँ पे एफ है, एफ क्या है अपना फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है मीटर्स। क्या हो जाता है हमने, पी का मतलब होता है आपका पावर, ठीक है, और एम का मतलब होता है फोकल लेंथ। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब ह्यूमन आई में आता है। इसका मतलब होता है कि कौन सा लेंस आपको अपने आप को कितना ज्यादा एडजस्ट कर सकता है, एडजस्ट मतलब अपनी जो फोकल लेंथ है कम ज्यादा कर सकता है, जितनी ज्यादा, जैसे दूर का कितनी दूर का देख सकता है, ठीक है नहीं, कितनी दूर का देख सकता है वो उसकी पावर, कितना पास का अच्छा देख सकता है, ये पावर सबका अलग अलग होता है। जैसे आप, जैसे आपको भी कुछ पढ़ना हो, आप यहाँ पे ऐसे हाथ रख के लेंगे, इतनी दूर तक आप पढ़ लो, वहां बड़े से पढ़ लो, जैसे तो पास बढ़ा लो और बढ़िया, और ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि आपको जो सामने दिखा वो दिखेगा ही नहीं। ऐसे दूर है इतनी तो भी साफ साफ दिख रहा है, जैसे तो पास लाते होगे आपकी आईज पे जो ना स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे तभी तो कहते हैं ना, फोन वगैरह थोड़ा सा दूर से चलाता है कि आईज पे आपकी स्ट्रेस कम है, लेकिन सब ऐसे घुस के पहुंच जाता है, फिर चश्मा लग जाता है। फिर जैसे से पास लाएंगे ना हाथ को तो स्ट्रेस बढ़ने लगता है आईज का। यही है कि भाई कितना दूर से आप कितना अच्छा देख पा रहे हो, कितना पास से आप अच्छा देख पा रहे हो, यही क्या आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन। लेंस से वो अपनी फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट कर सकता है, कितनी ज्यादा एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे एक और भी चीज होती है, जैसे कुछ चीजें होती है जैसे ये मैंने इतनी दूर दूर ये लाइन्स बना दी आपको, ठीक है, तब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर मैंने और ऐसे ऐसे बना दी तब भी आपको दिख रहा है बढ़िया से, ठीक है, और ऐसे ऐसे बना दी तब भी आप अभी गिन सकते हो कि भाई हाँ इतनी लाइन्स है कि नहीं।
अब मैं बना रहा हूँ ऐसे, आपको दिख रहा है इतनी लाइन सब, मैं क्या करूँ और ज्यादा अच्छा अच्छा है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ यहाँ पे कितनी लाइन्स है, तो आपको कंफ्यूज होगी भाई यहाँ पे पैसे कितनी क्या लाइन गिने। तो क्या होता है ना कि आइस की जो आपकी लेंस होता है उसका एक पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है, कि मतलब उसकी एक क्षमता होती है कि भाई वो इतनी ज्यादा अपनी फोकल लेंथ को कम ज्यादा कर सकता है, ठीक है। ये तो थोड़ा अलग पॉइंट हो गया, मतलब जो मैंने बताया ना पावर ऑफ अकोमोडेशन का है कि भाई अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कितना ज्यादा आई कर सकती है, अभी आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है। ठीक है भाई, मतलब ऑन फोकल लेंथ ध्यान रखना भाई, इससे क्वेश्चन आ जाता है आपको, बता देता है आपको, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। को भी हटा देंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। The capacity of the lens to change its focal length as per need is called its power of accommodation. क्या है भाई, कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज, नहीं यार नजर आ जाती है बार बार, पेन लाओ। The capacity of the lens to change its focal length as per need is called power of accommodation. उसको जिस तरीके से नीड हो उस तरीके से अपनी फोकल लेंथ कम ज्यादा कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ब्राइट लाइट में गया तो वहां तो बहुत सारी लाइट है, बहुत सारी लाइट है तो बहुत ज्यादा, अगर बहुत बड़ी करती है तो बहुत ज्यादा लाइट है, हमें इतनी लाइट की जरूरत ही नहीं है, हमें कम लाइट की जरूरत है। हमें कम लाइट रेज की जरूरत है तो अपना डायमीटर उसने छोटा कर लिया। अब हम लोग एकदम अंधेरे कमरे में चलेंगे, वहां पे लाइट रेज ही नहीं है, बहुत कम लाइट रेज है, तो हमने क्या कर दिया, फिर जो आपका आइरिस था जो लेंस था उसने अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया अपना साइज। साइज बड़ा किया उससे क्या होगा, ज्यादा लाइट रेंज कर पा रही है। ये अंधेरे में लाइट रे वैसे कम है, हम अगर बिल्कुल छोटे या हमारे जो आई लेंस है वो छोटा होता तो लाइट भी नहीं ज्यादा जा पाएगी, तो हम क्या करें उसको थोड़ा सा एडजस्ट थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब बड़ा कर लिया तो कम लाइट रेस है तो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, तो हमें थोड़ा बहुत दिखने लगेगा अच्छा सा। अब एकदम अंधेरा तो बहुत साफ तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीजें नॉर्मल आपको दिखने लगेंगी, है कि नहीं। तो यही है पावर ऑफ अकोमोडेशन, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, फार अवे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखो फार अवे ऑब्जेक्ट है तो देखो ये देखो दिखा रहा है भाई, फार अवे ऑब्जेक्ट है तो कैसे ये लाइट रेस पड़ी, और ये थोड़ा सा इधर हुआ, मैंने बताया ना फार अवे ऑब्जेक्ट बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उसको बहुत सारी लाइट रेस चाहिए, है कि नहीं। तो इसने के भी अपना बढ़ा दिया, इधर तो पहले आप देखो वो गलत चेंज हो गई कि नहीं हो गई भाई, चेंज। While seeing objects at large infinite distance, the lens of the eye becomes flat and its focal length increases. उसकी focal length क्या हो गई भाई, इंक्रीज हो गई। मैंने आपको बताया ना जैसे जैसे पास लाओगे ना तो आपकी आइज पे पावर बढ़ने लगेगा, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा। मैंने आपको बताया था ना दूर जाओगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे दूर जा रहे हैं फोकल लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो पावर और फोकल लेंथ में क्या होता है भाई, इनवर्सली रिलेशन होता है कि अगर भाई फोकल लेंथ ऐसे करते हैं, क्यों? अब अगर हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो अपने आप ही पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा तो फोकलेंथ क्या हो रही है आपकी, बढ़ जा रही है। फोकलेंथ बढ़ जा रही है, पावर अपनी कम हो जा रही है। जैसे जैसे पास लाइन तो पावर बढ़ने लगेगी, आपको ये ध्यान रखना है, इनवर्स रिलेशन है। वैसे पूछा नहीं जाता है, इन केस कोई पूछे जाए तो आप लोग को तैयार रहना है भाई। While seeing object at large infinite distance, the lens of the eye becomes flat and its focal length increases। और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ देखो पास में ऑब्जेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट रखा है तब क्या हो रहा है, इधर होगा समझ, अभी साफ नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है ना सबको साफ, नियर बाय ऑब्जेक्ट है। देखना है क्या करेगा भाई, चल जा। देखो नियर बाय ऑब्जेक्ट है भाई, कम लाइट चाहिए, देखो इसने अपना साइज क्या कर लिया, कम कर लिया, फोकल क्यों हो गई इसकी, कम हो गई भाई। तो फोकल थी वाइल सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, देखो क्या लिखा हुआ है, वाइल सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स द लेंस मोर राउंडेड एंड इट्स फोकल डिक्रीजेस। इसकी फोकल क्या हो जाती है भाई, डिक्रीज कर जाती है। देखो अगर फोकल लेंथ डिक्रीज कर गई तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आइस पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, है कि नहीं। आपकी जो आइस पे जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा, समझ आ रहा। while seeing nearby objects, the lens becomes more rounded and its focal length decreases. Okay. ये चीज आपको बड़ा ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा, ये पूछ जाता है क्वेश्चन भाई ज्यादातर है, ऐसा है ऐसा करोगे ऐसा करोगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है आपको। The minimum distance of an object from a normal eye at which it is plainly visible without disturbance of the eye is called as minimum distance of distinct vision। मैंने आपको बताया ना कि आप मिनिमम कितनी दूर पे देख पा रहे हो, इसलिए आपको पढ़ना है, आप इतने डिस्टेंस पढ़ पा रहे हो,
यही क्या आपका मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। या आप यहाँ पे आपकी आइज पे कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ रहा, आप ऐसे देख रहे हो। नॉर्मली ये 25 से 30 सेंटीमीटर होता है जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। मिनिमम डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मली कितना होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है, सबकी आइज अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग है, तो थोड़ा बहुत ये 25 से 30 सेंटीमीटर तक वेरी करता रहता है। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन दे रखा है, उसमें एक्चुअली न्यूमेरिकल आते हैं भाई। इन सभी चीजों पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको देखते हुए। The minimum distance of an object from a normal eye at which it is clearly visible without stress on the eye is called as minimum distance of distinct vision। आप भी अपने आप चेक कर सकते हो, आप अपनी कॉपी लो, आप देखो कि आपकी आईज पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा और आप आराम से यहाँ तक पढ़ ले रहे हो, तो वही आपका क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझ रहा है, वही आपका क्या है भाई, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है भाई। और नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, मैंने बताया 25 से 30 सेंटीमीटर तक वेरी करता रहता है ये सब चीजें। तो आप बस इसमें क्या रखें, 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अब अगर इधर उधर वैरी करेगा तो वो आपको देगा, किसी में 35 भी कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, तो आप क्वेश्चन देके अपना सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तो माइक्रो वगैरह तो भी आएंगे, बढ़िया से भी करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया पूरा, ये जो भी था एक बार मैंने जो पढ़ाया वो थोड़ा सा रिवाइज करा दूं क्या। X, ये वाली टेबल देखो जरा, जिसमें सारे फंक्शंस हैं आपके। देखो प्यूपिल सबसे पहले फंक्शंस है कुछ, एक बार रिवाइज करते हैं तो अपनी क्लास को करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है, रेगुलेट्स अमाउंट लाइट एंटरिंग इन द आई। जो आपका प्यूपिल है उसका काम क्या नाम होता है, रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो आपके आंखों में जो लाइट आ रही है उसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम होता है किसका भाई, प्यूपिल का, ठीक है। तो इसका ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ रेटिनल इमेज टू द ब्रेन। क्या करता है भाई, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, तो रेटिना पे इमेज बनी तो भी क्या करना, कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ द रेटिनल इमेज टू द ब्रेन। ब्रेन तक आपकी जो भी रेटिना पे इमेज बनी इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। किसके थ्रू पहुंचाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, वाया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वाया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू पहुंचाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो इसका कॉर्निया, कॉर्निया का तो भाई मैंने बताया ना सबसे बाहर का पार्ट होता है, आप ऐसे देखते हो ना, बजस आउटवर्ड होती है, एंड हेंस कॉज द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और क्या करती है भाई, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करवाती है लाइट का आपके। सबसे बाहर का पार्ट है, सबसे पहले लाइट वहीं पड़ेगी, सबसे पहले लाइट वहीं पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन भी वही कराएगी। मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया है, क्या होता है कि भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, तो लाइट कुछ ना कुछ अपने पास से डेविएट हो जाती है, जैसे ये यहाँ पे है, ये एक मीडियम है, दूसरा मीडियम है, लाइट रे आई, ठीक है। यहाँ पे आप डाउन बना दो, लाइट रे को निकलना कैसे चाहिए था, ऐसे, जैसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम के अनुसार क्या करेगी, ये कभी कभी ऐसे बेंड करेगी, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, कभी कभी कैसे करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। देखो ना, ये अपने पास से कुछ ना कुछ भटक रही है, डेविएट कर रही है, जैसे आप लोग भटक जाते हो, फोन वगैरह चलाने लगते हो, सब भटक जाते हो, वैसे क्या मीडियम चेंज होता है तो लाइट रे भी भटक जाती है, ठीक है। ये लो मुझे, ठीक है। अगर कहाँ से रेयर से डेंसर आ रही होगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेंगे, डेंसर से रेयर ऐसे होता है, ठीक है। तो भटकना नहीं है आपको, लाइट है तो भटक जा रही बेचारी, जैसे मीडियम चेंज करें भटक जा रही, तो आप लोग भटकना नहीं है, पढ़ते रहना है, क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो ज्यादा ध्यान देना आपको, ठीक है। फिर क्या भाई, कॉर्निया पढ़ लिया हम लोगों ने, वजह आउटर हैज कॉज मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कौन सा इसके बारे में, कन्वेज द कलर ऑफ इमेज टू द ब्रेन। क्या करता है भाई, कन्वेज द कलर ऑफ इमेज टू द ब्रेन। देखो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप पढ़ लो यहाँ पे, बाद में आके आपको बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा, आपको अगर रिवीजन करना तो पन्ने पलटे 5 मिनट रिवीजन खत्म। यहाँ पे बार बार एक चीज बार बार क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी चीज आपको याद करनी है ना वो आप बार बार बोलोगे ना, अपने आप याद हो जाएगी। ऐसे उस पर भी ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, बस बार बार याद करोगे, बार बार रिकैप करोगे, याद करोगे, अपने आप चीजें सिंपली याद हो जाएंगी। ऐसे नहीं कि आपको रटना बैठ के कि हाँ ये बार बार,
ऐसे नहीं करना है। बस मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप भी बार बार उसको दोहरा दो, आपको ये चीज यही याद हो जाएगी। बस आपको फिर बाद में क्या है, जब एक दो दिन होने हैं, तो ऐसे पन्ने पलटना, 4-5 मिनट सारा को रिवाइज, डन हो जाएगा मेमोराइज में कलरफुल वर्ड। आसान चैप्टर है, बड़े नंबर लेकिन मिल जाएंगे आपको। कौन पेन, कौन सेल्स कन्वेज कलर ऑफ द इमेज टू द ब्रेन। मैंने आपको बताया था कौन सेल्स का काम क्या है भाई, कलर रिकॉर्ड करना, कि आप जो भी ऑब्जेक्ट दे उसका कलर क्या है, ये सब चीजें, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का काम होता है। लेकिन ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, पहचानता कौन है, आपका ब्रेन है। अब आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ब्रेन कैसे पहचानता है कि ये सब ब्रेन है। तो देखो, हम जब से छोटे हैं ना, तो हम लोग छोटे ब्रेन, तो हम लोग को समय बताया गया था, हमारे ब्रेन को ट्रेन किया गया था कि भाई ये देखो बच्चा, ये ऐसी वाली चीज है, इसको हम लोग रिमोट बोलते हैं। ये ऐसा कुछ दिख जाए तो इसे पेन बोलते हैं, ऐसे कोई बोर्ड दिख जाए तो ये स्क्रीन है आपकी। तो ये सब बताया गया है। आपने आपने अच्छा कोई चीज नई एकदम से देखो तो आपको थोड़ी पता है क्या है। आप एकदम से कोई नई चीज देखोगे तो आपको नहीं पता होगा, उसका शेप वगैरह तो दिख जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा इसको क्या नाम बोलते हैं। ऐसे आप कहीं जाओ, कोई डिश देखो, आप आपको डिश का नाम नहीं पता, आप कैसे बताओगे। तो ब्रेन भी वही चीज बताता है जो उसके पास इंफॉर्मेशन है। अगर ब्रेन के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं तो खाली हो, कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। पर ऐसे कब होता है आपके, जब एग्जाम टाइम बैठते हो, जब एग्जाम टाइम में बैठते हो, क्वेश्चन देखते हो, वैसे तो सब आता करते हो, जैसे क्वेश्चन है सब भूल गए, तो ब्रेन उस समय खाली रहता है ना, तो वैसे ही वो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को पहले से दी गई है। हम लोग को ब्रेन को पहले से ट्रेन किया गया छोटे पर से, कि हाँ भाई बेटा, ऐसी अगर चीज दिखे तो ये है, ऐसे दिखे तो कुछ बाइक है, ये दिखे तो कार है। समझ आ रहा है। तो वैसे ही वाला सिस्टम है। कौन सा उसका मीन्स कलर टू द इमेज टू द ब्रेन। फिर क्या भाई आपका ना, आपका आईज, आईज का काम क्या होता है, इम्पार्ट कलर टू द ह्यूमन आई। अभी क्या करता है, ह्यूमन आई को कलर इम्पार्ट करता है। मतलब मैंने आपको बताया ना, आईज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, ठीक है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है। ये जो फोन है, जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो उनको कलर इम्पार्ट करता है, लेकिन जो आइरिस है वो आई को कलर इम्पार्ट करता है। कंफ्यूज नहीं होने का, तो कौन सा है जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो उसका कलर इम्पार्ट करता है, और जो आइरिस है आपका, ये आपकी जो आइस का कलर है वो इम्पार्ट करता है कि भाई आई आपका इस कलर की, इस कलर की, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होने का। उसका आई लेंस, आई लेंस का काम क्या होता है, कन्वर्ट द लाइट रे सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना विद इन द आई, इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो क्या कहता है भाई, कन्वर्ट करता है लाइट रेस को, ताकि जो हमारी इमेज है वो हमारे रेटिना पे बने। अगर रेटिना पे नहीं बनती है, रेटिना से थोड़ा पहले बन जाती है, रेटिना के बाद बनती है, तो वही हमारे डिफेक्ट्स हो जाते हैं कि पहले बन रही है तो अलग हो गया। तो अगर पहले बन जाती तो हम लोग को क्या करना होता है, डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ता है। डाइवर्जिंग लेंस को रखना है कॉनकेव, जो आपका कॉनकेव होता है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो अगर पहले बन जाती तो हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, डाइवर्जिंग नेचर का डाइवर्ज के थोड़ा सा और आगे बन जाए। कभी कभी क्या होता है, रेटिना के पार लाइट रे बन रही है, मतलब पहले कन्वर्ज होता है बाद में कन्वर्ज हो रही है, तो हम लोग ये उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा देता है कि वो थोड़ा पहले ही कन्वर्ज हो जाए। समझ आ रहा। तो यही सारे डिफेक्ट्स है आपके। ये जो क्लास होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही सारे डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कुछ हो सकता है थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी है, तो वो भी प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक है। तो आइलेंस का काम समझ में आया। फिर उसका रॉड सेल्स कन्वे द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस टू द ब्रेन। हमारे ब्रेन को जो डिग्री ऑफ ब्राइटनेस है वो भी वो कौन बताता है भाई, रॉड सेल्स बताती है अपनी, ठीक है। अभी ये जो आपकी जो भी है लेंस, लेंस क्या करता है, आदमी को कम ज्यादा कर रहे हैं ना, ये किसकी हेल्प कर, ब्रेन ही तो कहता है कि भाई ये करो वो करो। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना हाथ ऐसे वेव कर रहा हूँ, मैं ऐसा रिमोट ऐसे उठा के दिखा रहा हूँ, ये कौन में करने कर रहा है, ब्रेन ही तो कह रहा है। अदरवाइज तो इसके पास तो कोई सेंस है नहीं। सेंस किसके पास है, ब्रेन के पास है। तो जो भी सारे काम होंगे वो किसकी हेल्प से होंगे, ब्रेन की हेल्प से ही होंगे। सॉरी, सारे काम ब्रेन की हेल्प से होंगे कि नहीं होंगे। तो भाई यही है, मैंने आपको बताया ना, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन होती है, ये सब चीजें होती हैं। और एक चीज और मैंने आपको ध्यान रखने बताई, जो भी इमेज बनेगी इन्वर्टेड होगी, रियल बनेगी, साथ में इन्वर्टेड इमेज बनेगी। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आ जाता है, बच्चे बेचारे कंफ्यूज जाते हैं। वरना आप सोचे कि यार, ये मैं जो भी चीजें आपको दिख रही है वो तो आपको कैसे दिख रही है, सीधी दिख रही है, लेकिन जो आपकी रेटिना पे इमेज बनती है वो आपकी इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। तो सारा कुछ समझ में आया। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।